अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ नाज़िया वामिक। ये मेरी बहुत ओल्ड क्लाइंट हैं जो मुझसे 7-8 मंथ्स बैक एक्सटेंसो लेकर गई थी। अब आप देख सकते हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा लेंथ ग्रो आउट हो चुकी है। बीच में इन्होंने मुझे कहा था दोबारा करने को, लेकिन मैंने इनसे थोड़ा सा कहा कि टाइम और थोड़ा सा लें और उसके बाद फिर हम करेंगे। तो फिर क्योंकि मैं चाहती थी कि इनके बालों में स्ट्रेंथ हो जाए ताकि फिर हम दोबारा काम कर सकें, क्योंकि इट्स अ केमिकल ट्रीटमेंट। तो पहला स्टेप हमने इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने इनका ये फर्स्ट रिबॉन्डिंग क्रीम लगाई, दैट्स एक्सटेंसो क्रीम। ये हमने पहले लगाई और हम 1/2 इंच छोड़ के ऊपर से और फिर हमने इसको लगाना है। पीछे से हमने स्टार्ट किया और ये छोटा छोटा सेक्शन लेके और इसको लगाना है एंड मेक श्योर करना है कॉम्ब करके ताकि कि हर जगह तरीके से लग जाए। फिर हमने इनके बालों को छोड़ना है, तकरीबन डिपेंड करता है, हर बाल के हिसाब से हमें छोड़ना होता है। किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाल होता है, मोटा बाल होता है, उसको उसके हिसाब से छोड़ना है। तो तकरीबन 25 मिनट्स 30 मिनट्स डिपेंड, या 30 से कभी 40 मिनट्स भी हो जाते हैं अगर मोटा बाल है, और पतला बाल है तो 20 मिनट्स इज़ मोर देन एनफ। फिर उसके ये जब हम छोड़ेंगे तो हम इसको बार बार बीच में आपने ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने बार बार चेक करना है। चेक करने के बाद जब आप देखें कि इनका बाल तैयार हो गया है और इनका बाल इलास्टिसिटी पे चला गया है, तो उसके बाद आपने वॉश करना है अच्छे तरीके से और पूरी जो आपने फ़र्स्ट क्रीम लगाई है वो आपने निकाल देनी है। वॉश बहुत अच्छे तरीके से होगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके बाद आपने इसको ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्राई में सारा फ्रिज हर चीज़ आपने निकाल देनी है और बहुत अच्छा ब्लो ड्राई करना है। फिर आपने इसको इस तरीके से पतले पतले स्ट्रैंड्स निकाल के बिल्कुल, और मतलब तकरीबन 1/2 इंच स्ट्रैंड्स निकाल के आपने उसको स्ट्रेटनिंग करनी है। और स्ट्रेटनिंग इतनी डिटेल्ड में होनी चाहिए कि बिल्कुल बाल जो है बहुत अच्छे तरीके से डेड स्ट्रेट हो जाए। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ और बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल बाल जो है वो डेड स्ट्रेट हो जाए। पीछे का कंप्लीट हो चुका है, अब मैं फ्रंट पे आ गई हूँ। फ्रंट पे भी मैं छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स ले रही हूँ। आगे इनके बहुत ज़्यादा बेबी हेयर हैं। जो बेबी हेयर होते हैं उनको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आप उनको अलग से लेते हैं तो वो जल जाते हैं, तो उनको जलाना भी नहीं है। और बहुत सारे मैं देखती हूँ कि वर्कर्स काम करते वक्त इस उसमें आयरन करते हुए जला देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ये बिल्कुल ना जलाएं। ये इनका हमने बिल्कुल रेडी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इनका जो बाल बिल्कुल अच्छे तरीके से डेड स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम इनके बालों के ऊपर फिक्सर लगाएंगे। फिक्सर आपने 20 मिनट्स फिक्सर लगा के 20 मिनट्स तक छोड़ना है और क्लाइंट्स को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, उनको बिल्कुल स्ट्रेट बिठाना है और उनकी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आपका आफ्टर फिक्सर जब हमने वॉश कर दिया उसके बाद आपका ब्लो ड्राई करके और ये आपका रिज़ल्ट होगा। क्लाइंट को आपने 3rd डे वॉश के लिए बुलाना है। क्लाइंट को डिटेल में आपने आफ्टर केयर बतानी है और 3rd डे जब आप वॉश करेंगे तो आपने ये रिज़ल्ट आपका होना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो, आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी नाज़िया वामिक को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।